जो कुछ अब हो रहा है ये गैर फितरी एक्सपेरिमेंट है, हिंदुस्तान के मिजाज के मुताबिक नहीं है। हिंदुस्तान ने लाजमन तकसीम हो जाना है। अच्छा, बाज लोगों का ख्याल है कि भारत कश्मीर पर कब्जा बरकरार रखने के लिए हर किस्म का जुल्म रवा रखेगा, क्योंकि कश्मीर आजाद हो गया तो बाकी भारत को भी टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकेगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि कश्मीर का मसला, जब कायद आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान के शहरक कहा था तो वो सिर्फ जोग्राफिया की वजह से नहीं कहा था। इस वक्त 140 से ज़ायद बगावती तहरीकें हिंदुस्तान में चल रही हैं जो हिंदुस्तान को हिस्से बखरे करना चाहती हैं। 7 सिस्टर स्टेट्स जो शुमाल मशरक में उनकी हैं, उसके बाद तमिलनाडु से लेकर पूरा कम्युनिस्ट उनका जो रेड कॉरिडोर है, फिर सिखों की है। तो कश्मीर इस वक्त सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और मुसलमान तहरीक है। बाकी तमाम जो हैं वो गैर मुस्लिम तहरीकें हैं जो हिंदुस्तान के अपने अंदर चल रही हैं। ज़ाहिर माओइस्ट हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, सिख भी सिख हैं, और 7 सिस्टर स्टेट्स जो मशरक में हैं वो भी मुसलमान तहरीकें नहीं हैं उनमें। तो इस वजह से पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की रियासत एक वाहिद रियासत है जो हिंदुस्तान के अखंड भारत के ख्वाब के दरमियान खड़ी हुई है। कश्मीर आज़ाद होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को आप इतना मजबूत कर देते हैं कि आने वाले वक्तों में फिर हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकेगा। लिहाजा श्रीलंका उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए बर्मा, नेपाल, सिक्किम को तो पहले ही हड़प कर चुके हैं। ये छोटे छोटे ममालिक उनके लिए इशू नहीं है, उनका प्रॉब्लम चाइना और पाकिस्तान है। और उन दोनों के दरमियान ये कश्मीर की जो रियासत है, ये बफर का जो काम कर रही है, ये किसी सूरत में हिंदुस्तान अपने हाथ से नहीं छोड़ सकता कि एक दफा कश्मीर हाथ से गया फिर सिख भी जाएंगे, फिर माओइस्ट रियासतें जो हैं वो भी जाएंगी, फिर 7 सिस्टर स्टेट्स भी उनके हाथ से निकलेंगी, फिर हिंदुस्तान का वो अंजाम जो मुकद्दर है जरा जल्दी वो तकदीर वाज़ेह हो जाएगी। ज़ैद साहब, भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी से पोशीदा नहीं है। गुजरात में तो बाकायदा नस्ल कुशी की कोशिश की गई। आप नहीं समझते कि भारतीय मुसलमान भी तंग आमद बजंग आमद की मज़ाक उठ खड़े हो सकते हैं? देखिए, जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का ताल्लुक है, हमने आपसे बात अर्ज की कि दलितों और शूद्रों को, जो अनटचेबल्स हैं हिंदुस्तान में, 30-40 करोड़ के करीब उनकी तादाद है, अगर आप हकीकत पूछते हैं तो मुसलमानों की हालत दलितों और शूद्रों से भी कमजोर है। वहां पर पिछले 63 साल में एक सिस्टमैटिक प्लान के जरिए मुसलमानों को ना रियासती इदारों में जगह दी गई, ना तालीमी निज़ाम में जगह दी गई, और पूरे मुसलमान कम्युनिटी को इस तरह तितर बितर कर दिया गया वहां पर कि अब मुसलमान तकरीबन सर उठाने के काबिल नहीं है। वहां जो मुसलमान क़यादत है वो सारी की सारी कांग्रेसी है, तमाम की तमाम वो क़यादत है कि जो आज भी दारुल उलूम देवबंद के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ शामिल हैं और जो तारीखी तौर पर कांग्रेसी मौलवी कहलाते हैं। और उन्होंने तो कश्मीर जहाद के खिलाफ भी फतवे जारी किए हैं, यानी बाकायदा ये फतवे वहां से जारी हुए कांग्रेसी मौलवियों की तरफ से कि कश्मीर का जहाद नाजायज है, हिंदुस्तान के आइन के अंदर रहते हुए कश्मीरियों को अपने मसले रिजॉल्व करने चाहिए। और कश्मीरी क़यादत ने इस बात पर शदीद रद्द अमल का इजहार करके हिंदुस्तान की इस मुसलमानों की इस क़यादत को मशवरा दिया कि अपना मशवरा अपने पास रखें, हम कश्मीर को बज़ोर शमशीर आज़ाद करा लेंगे। तो जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का ताल्लुक है, उनके पास क़यादत नहीं है। हैदराबाद दक्कन में और जो दीनदार तहरीकें, ये कुछ तहरीकें जो पिछले 70-80 साल से चल रही हैं, जो कि ग़ज़वा हिंद की बात करती हैं, जो हिंदुस्तान से आज़ादी की बात करती हैं, ये खुद बजाते खुद इतनी ताकतवर नहीं है कि जब तक उनको बाहर से इमदाद ना दी जाए उस वक्त तक ये हिंदुस्तान को कोई शदीद नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो तमाम पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, लेकिन पाकिस्तान की अभी ये पॉलिसी नहीं है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की कोई इस तरह तायद की जाए कि वो हिंदुस्तान की रियासत के खिलाफ खड़े हो सके। कश्मीरी मुसलमान भी अल्लाह के फजल पे और अपने जोर बाजू पर ही खड़े हैं। पाकिस्तान की कोई रियासती पॉलिसी इस वक्त तो पिछले कई बरस में ऐसी नहीं है कि कश्मीर के मुसलमानों की मदद करे। अच्छा ज़ैद साहब, भारत अपनी रियासतों में तो जो कुछ कर रहा है इस पर तो आलमी बरादरी के कान पर जूं नहीं रेंगती, लेकिन कमजोर पड़ोसी मुल्क भी इसकी रेशा दवानियों से महफूज नहीं। क्या मगरिब और अक़वाम मुत्तहिदा को यह भी नजर नहीं आता? देखिए, ये दुनिया में एक बुनियादी कानून है कि यू डोंट गेट व्हाट इज योर राइट, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। आप जो अपने मफादात जिस तरह तय करते हैं वो आपको मिलता है। इसराइल की रियासत की मिसाल ले लीजिए, पूरी दुनिया में उससे ज्यादा फाशिस्ट और दहशतगर्द रियासत नहीं है। जो हाल वो निहत्ते फलस्तीनियों का करती है, लेकिन क्या मगरिब की और अमेरिका के कान पे जू रेंगती? यही हाल इंडिया का है। इंडिया इस वक्त मगरिब का, नेटो का और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना और इस्लामी दुनिया यानी पाकिस्तान के खिलाफ। और इसकी वजह से हिंदुस्तानी हुकूमत को एक लाइसेंस मिल गया है कि जो चाहे वो करते फिरे पूरे खित्ते में, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। आप नोट करेंगे कि 30 साल हिंदुस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ तमिल टाइगर्स की दहशतगर्दी को सपोर्ट किया। 30 साल वो जंग चली, और जब पाकिस्तान ने श्रीलंका की बिलाखिर मदद की, जिसके नतीजे में श्रीलंकन फौज ने तमिल टाइगर्स को क्रश किया,
अब उसके बाद श्रीलंका में सुकून है। 30 साल दहशतगर्दी करते रहे। बांग्लादेश को इन्होंने कायम किया, पाकिस्तान को तोड़ा 71 में, उसके बाद बांग्लादेश को तोड़ने और मजीद उसमें तूफान बर्पा करने के लिए वहां फसाद बर्पा कर रहे हैं। नेपाल में, बर्मा में, सिक्किम की रियासत तो ये हड़प ही कर चुके 75 वगैरह के आसपास में, और चाइना के साथ इनकी कई जंगें हो चुकी हैं, सर्दी झड़पें हो चुकी हैं, और पाकिस्तान के साथ तो हाल बिल्कुल ही वाज़ेह है कि पाकिस्तान के तो वजूद ही को इन्होंने तस्लीम नहीं किया। हिंदुस्तान की रियासत का ये अलमिया है, जैसे हमने बात की इसराइल की, कि ये अखंड भारत, ग्रेटर इंडिया के कॉन्सेप्ट पे यकीन रखते हैं। और ये तमाम रियासतें, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ईस्ट पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, बर्मा हो, सिक्किम हो, पाकिस्तान हो, ये तमाम उस नक्शे में शामिल हैं जो इन्होंने अखंड भारत का बनाया हुआ है। और जब तक इन रियासतों को कमजोर करके तबाह ना किया जाए, उस वक्त इनका वो ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से आप इनको देखते हैं कि अफगानिस्तान में ही दखल दे रहे हैं, क्योंकि अशोका की हुकूमत काबुल से लेकर सिंगापुर तक फैली हुई थी, और ये इसी हुकूमत को बनाना चाहते हैं। वरना अफगानिस्तान में इनका दखल देने का और क्या मकसद है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान की पुष्ट पर जाकर पाकिस्तान की पुष्ट में खंजर वहां से मारे जाए। लिहाजा ये मुमकिन नहीं है कि हिंदुस्तान की रियासत अपने आसपास के हमसायों के साथ सुकून में रह सके। अगर खित्ते में अमन चाहिए तो फिर हिंदुस्तान को वापस उसी शक्ल में ले जाना पड़ेगा जिस पे ये तारीखी तौर पर हजारों साल से कायम रही है। छोटे छोटे राजे, महाराजे, महारानियां और नवाब, कि जो आपस में छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज पे तो हुकूमत करते थे, लेकिन एक बड़ा मुल्क ये कभी नहीं था। यही मुकद्दर है हिंदुस्तान का। तमाम आसपास के खित्ते के ममालिक तंग आमद बजंग आमद आखिर में हिंदुस्तान के साथ यही करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक से वापस आकर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए अमन बराबरी के साथ।